आज भी यीशु मसीह से केवल उस समय मतलब होता है जब उनके फैमिली मेंबर, जब वो खुद बीमार होते हैं, तब भी वो मतलब रखते हैं। बाकी दिन वे परमेश्वर के काम, उसके उपकार, उसकी सामर्थ, उसके कामों को भूले रहते हैं। सब जगह आप जाकर देख लिए, जब वो दे दिया तो आज उस बच्चे को जिसने उसने दिया है, क्या वो ठीक नहीं कर सकता? क्या जरूरी आप उसे टोने टोटकों के पास लेके जाएं झाड़ फूक करने के लिए? यह आपकी मूर्खता है। अगली गवाही तभी तैयार होगी जब आप पिछली गवाहियों के लिए, पिछले जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया, जब उसके लिए धन्यवादी रहते हैं, तो आने वाले टाइम में जो परमेश्वर काम करेगा वो उसी पर आधारित रहेगा जो आप धन्यवाद करेंगे। ऐसे आज भी बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भी परमेश्वर के काम के धन्यवादी नहीं रहते हैं। उनका काम आज भी व्यभिचार करना है, उनका काम आज भी झूठ बोलना है, उनका काम आज भी यीशु मसीह से केवल उस समय मतलब होता है जब उनके फैमिली मेंबर, जब वो खुद बीमार होते हैं, तब भी वो मतलब रखते हैं। बाकी दिन वे परमेश्वर के काम, उसके उपकार, उसकी सामर्थ, उसके कामों को भूले रहते हैं। उनको नहीं याद रहता। वे उस समय याद करते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम समझ में आती है, और वो उसी कारण से चैलेंज करने लगते हैं। हम 10 साल से प्रभु को जानते हैं, ये प्रॉब्लम क्यों आई? लेकिन वे अपने काम पर कभी ध्यान नहीं देते, इसीलिए वो बुड़बुड़ाते हैं। वे धन्यवादी मन के साथ नहीं रहते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोग चंगाई पा भी जाते हैं, लेकिन प्रभु के दिल के करीब ना होने के कारण वे कभी भी विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं कर पाते। वे कभी भी प्रभु से नहीं जुड़ पाते, और न प्रभु के आनंद को, जो ओरिजिनल, जो एक सबसे बड़ा आनंद है, उसमें कभी प्रवेश नहीं कर पाते। हमने कुछ लोगों को देखा जो परमेश्वर के दासों को ब्लैकमेल करते हैं, उनके ऊपर झूठी गवाही देकर, झूठे मुकदमे लिखवाकर, मसीही होने के नाते, मसीही होकर भी वे झूठे काम और झूठे आरोप अपने परमेश्वर के दासों पर लगाते हैं, और उनको लगता है ऐसे करके हम उनसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का यह वचन है कि वे मेरे विश्राम स्थान में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो मेरे दास पर बुड़बुड़ाते हैं, जो मुझ पर बुड़बुड़ाते हैं, और जो केवल बकबक करते हैं, जिनको आज भी धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना नहीं आता। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आप थैंक्स करें परमेश्वर का, जो उसने आपकी जिंदगी में किया है, जो कल किया था, जो परसों किया था, जो चीजें याद हैं, पहले उसके लिए थैंक्स करें। आखिरी में जो आपको चाहिए उसे आप रखें और बोले, धन्यवाद प्रभु, आप इसे भी पूरा करेगा। इजरायलियों के इन कामों के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उन्हें विश्राम स्थान और उस देश के लिए जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती, इस तरीके के वायदे के देश में परमेश्वर ले जाने के लिए उन्हें मिस्र से निकाला। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनके कठोरता, उनके बुड़बुड़ाने और उनके बकबक और विरोध के कारण वे पानी और खाना तो पाए, लेकिन उस विश्राम स्थान और उस वायदे के देश में नहीं प्रवेश कर पाए। जो रास्ता कुछ दिनों का था, उसे 40 वर्ष उसने परमेश्वर ने उनके लिए लगा दिया, क्योंकि उसका वायदा था कि मैं इन्हें उस देश में नहीं लेके जाऊंगा। हालेलुया। आज भी हमारे लिए प्रकाशन है ये बातें। आपके माँ बाप के जीवन में जो काम किया परमेश्वर ने, उसके लिए थैंक्स करें। आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर ने काम किया, उसके लिए थैंक्स करें। जब आपको परमेश्वर ने बेबी दिया, बच्चा दिया, कई साल के बाद दिया, सब जगह आप जाकर देख लिए, जब वो दे दिया तो आज उस बच्चे को जिसने उसने दिया है, क्या वो ठीक नहीं कर सकता? क्या जरूरी आप उसे टोने टोटकों के पास लेके जाएं झाड़ फूक करने के लिए? यह आपकी मूर्खता है। ये बातें आपको परमेश्वर के हृदय से दूर करती हैं, परमेश्वर के करीब होने से दूर करती हैं। इसी बात से तो शैतान खुश होता है कि आप परमेश्वर के किए गए उपकार को भूल करके आप जल्दबाजी में कोई ना कोई काम करते रहें और परमेश्वर पर बयान करते रहें। मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है जो परमेश्वर के कामों को भूल जाते हैं और वो तारीफ दूसरे की करते हैं। उसने मेरे लिए काम किया, उस व्यक्ति ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन वो परमेश्वर के लिए एक शब्द भी थैंक्स नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़े भूल में हैं। आपकी पूरी लाइफ को परमेश्वर ने बनाया है, उसको थैंक्स करें, उसे थैंक्स करें, धन्यवादी बने रहें उसके लिए।
इसलिए उस पीढ़ी के लोग परमेश्वर के राज में नहीं पहुंच पाए। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, धन्यवादी बने। इजरायली चाहते तो प्रार्थना करके पानी पा सकते थे और मूसा से बोलते कि परमेश्वर के दास प्रार्थना कर कि पानी हमें प्राप्त हो, हमें प्यास लगी है। परमेश्वर ने जब बड़े काम किए हैं तो हमें विश्वास है कि परमेश्वर पानी भी देगा, परमेश्वर खाना भी देगा। जब इस तरीके से करते तो वो इजरायली, मैं आपको वायदा करता हूं, वो इजरायली परमेश्वर के राज्य में पहुंच पाते और परमेश्वर उनसे खुश रहता। लेकिन परमेश्वर उनसे नाराज हुआ क्योंकि उस परमेश्वर ने कहा इनके मन भटकने वाले हैं। मैंने इतने बड़े बड़े काम किए लेकिन ये एक भी बातों के लिए धन्यवादी नहीं रहे। मैंने देखा है कुछ लोग जब अपनी गवाही देते हैं, लोगों के सामने जब अपनी गवाही देते रहते हैं, जब चर्च खुला था उस समय भी देख रहे थे और बहुत सारी जगहों पे देखते हैं, गवाही देते देते लोग गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर ने ये काम किया है। उसी बीच में गवाही देने के समय जो उनको केवल और केवल थैंक्स करना चाहिए कि परमेश्वर ने काम किया है, वो बोलने लगते हैं मुझे ये भी बीमारी है, इसके लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, इसके लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये गलती है, इसे नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी गवाही दे रहे हैं तो केवल और केवल गवाही दीजिए। जो परमेश्वर ने काम किया है उसके लिए जब आप थैंक्स कर रहे हैं तो जो एक छोटी प्रॉब्लम है उसको ना स्मरण करिए, केवल परमेश्वर के कामों के लिए थैंक्स करिए, वो चीजें अपने आप चली जाएंगी। लेकिन धन्यवाद के समय शिकायत करना, जब धन्यवाद देने की बारी है उस समय बुड़बुड़ाना कि मुझे एक और बीमारी है। कुछ लोग कहते हैं मेरी सब बीमारी चली जाएगी तभी मैं गवाही दूंगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप इजरायलियों की तरह जो मिस्र से निकाले गए थे उनमें से कुछ लोगों की तरह आप हैं। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, उस काम के लिए गवाही दीजिए, उस काम के लिए थैंक्स करें, लोगों को बताएं कि प्रभु ने मेरी जिंदगी में काम किया है। अगली गवाही तभी तैयार होगी जब आप पिछली गवाहियों के लिए, पिछले जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया, जब उसके लिए धन्यवादी रहते हैं तो आने वाले टाइम में जो परमेश्वर काम करेगा वो उसी पर आधारित रहेगा जो आप धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। जब आपकी गवाही देने का टाइम है तो आप गवाही दें। जब आप धन्यवादी प्रार्थना क्यों करते हैं? हम धन्यवाद करने के लिए। हे मेरे मन परमेश्वर यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। जब आप धन्यवादी रहते हैं तभी आप बकबक नहीं करेंगे, ना आप बुड़बुड़ाएंगे, परंतु हर बातें आपको याद आएगी। जब आप पुरानी बातों को जो परमेश्वर ने काम किए हैं, गवाहियों को याद रखेंगे तो इस समय जो कुछ भी चाहिए आप उसके लिए बुड़बुड़ाएंगे नहीं। आपको पता है कि परमेश्वर ने उस दिन क्या किया था, वो आज भी खड़ा है। उस दिन उसने क्या किया था मेरे बच्चे के साथ, वो आज भी खड़ा है, आज भी करेगा वो। इन आदतों से पीछे आए। इसलिए यीशु मसीह ने भी खुद सिखा दिया कि बकबक नहीं करना आपको फरीसियों की तरह, बल्कि आप जब प्रभु के चरणों में जाते हैं, जब प्रभु के सम्मुख जाते हैं प्रार्थना के लिए, तो आपको बकबक नहीं करना है, परंतु धन्यवाद के साथ जाना है, धन्यवादी रहकर जाना है। मुझे विश्वास है कि आपने मेरी बातों को जो मैंने आपसे कही है आपने उसे सीख पाया है। बुड़बुड़ाना छोड़ करके, बकबक करना छोड़ करके, शिकायत करना छोड़ करके परमेश्वर के सामने धन्यवाद करते हुए जाएं। अपनी प्रार्थनाओं में बकबक ना करें, अपनी प्रार्थनाओं में धन्यवाद करें। अपनी प्रार्थनाओं में जब आप प्रभु के सम्मुख जाते हैं, जब परमेश्वर के दासों के सामने जाते हैं, जब आप किसी प्रभु के दास के सामने जाते हैं, अपनी बातों को लेकर धन्यवाद के साथ जाएं। चैलेंज किसी बात का ना करें, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर आपने कोई उपकार नहीं किया उसके पास आकर के। जब आप उसके पास आए हैं तो आपकी जिंदगी बची है। परमेश्वर के ऊपर आपने कुछ भलाइयां नहीं कर दी हैं, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद करें कि उसने आपको एक्सेप्ट किया, उसने आपको स्वीकार किया और आपको पाप की जिंदगी से बाहर लेके आया है। इसलिए परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करें। बुड़बुड़ाना छोड़ें, शिकायत करना छोड़ें। जो चीजें आपके ऊपर अटैक कर रही हैं आप उनसे लड़ें, यीशु के साथ खड़े होकर के, वचन के साथ खड़े होकर, प्रार्थना के साथ खड़े होकर उन चीजों से लड़ें, न कि आप प्रभु से लड़ने लगे। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम उनके ऊपर आती है तो प्रॉब्लम से नहीं लड़ते हैं, परंतु यीशु मसीह से लड़ने लगते हैं।
परमेश्वर के दासों से लड़ने लगते हैं कि ये कैसे आ गया दिक्कत, ये कैसे आ गया दिक्कत। जैसे इन्होंने बहुत कुछ प्रभु के ऊपर उपकार लाद दिया है। ऐसे जीवन से प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होता, न इस तरह का जीवन प्रभु के दिल के करीब रहने पाता है। परंतु जब कभी आपके ऊपर कोई अटैक आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सताव आए, उस सताव से, उस प्रॉब्लम से यीशु के साथ रहकर, खड़े रहकर लड़ना। चाहे आपको पानी चाहिए, यीशु के साथ रहकर लड़ना। आपको भूख लगी है, आपको खाने चाहिए, यीशु के साथ रहकर लड़ना। आपको चंगाई चाहिए, अपने प्रभु के साथ रहकर करना। जब आप उसके साथ रहकर करेंगे, आप उसके करीब रहेंगे और आप चंगाई के साथ साथ आप उसके वायदे किए गए देश में भी प्रवेश करेंगे और आप प्रभु को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति होंगे।